आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक मस्ती में। दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने डीआरडीओ के बारे में क्वेश्चंस को पढ़ाया था, अब इसमें और भी क्वेश्चंस को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जो चीज़ ना समझ में आए उसके लिए कमेंट करना, बताना। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे, वो बता रहा है व्हिच पार्ट कनेक्ट्स द पिस्टन विथ स्मॉल इंड। जो पिस्टन जो होता है आपका, उसमें और वो किससे कनेक्ट होता है, कंप्रेसर मोटर जो होता है उससे कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड का प्रयोग किया जाता है विथ। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, एक बार ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ ना समझ में आए उसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, बताने की कोशिश करूँगा। विच पार्ट कनेक्ट्स द पिस्टन विथ स्मॉल इंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड इन ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो कनेक्टिंग रॉड से क्या उसके स्मॉल इंड पे क्या कनेक्ट होता है, पिस्टन पिन। पिस्टन पिन के द्वारा जो आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर के लिए पिस्टन, उसके अंदर जो पिस्टन पड़ा होता है, तो पिस्टन को प्रेस करने के लिए जो आपका कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करने के लिए पिस्टन पिन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, पिस्टन पिन। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या बात कर रहा है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, व्हिच फार्मूला इज़ यूज्ड टू फाइंड स्लिप। स्लिप क्या होता है दोस्तों, अगर आपको बता दूं, स्लिप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इन परसेंटेज। तो स्लिप निकालने का क्या होता है, स्लिप क्या होता है, जो आपका मोटर है, मोटर आपका किस स्पीड में चल रहा है और उसका प्राइमरी स्पीड क्या थी, उसी के बीच के अंतर को निकालने के लिए स्लिप का यूज किया जाता है। यानी कि अगर बात करें तो वो मोटर कितनी गति से, कितनी स्पीड से चल रहा है और कितनी स्पीड के बीच में, उनके बीच के डिफरेंस निकालने के लिए उस फार्मूला का यूज किया था। उसका जो फार्मूला है वो आपका है, देखो ये तीनों ऑप्शन देख लो, ये फार्मूला आपका सही ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में क्या है, NS - NR अपॉन NS मल्टीप्लाई 100, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका बोलता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टार्टिंग कैपेसिटर इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा के यानी कि मोटर को स्टार्ट करने का काम करता है। तो इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, ये हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड बाय रिले। तो क्या बोल रहा है ये, विच कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड बाय रिले इन कैपेसिटर स्टार्ट एंड इंडक्शन रन मोटर। जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होता है उसमें कौन सा कैपेसिटर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है रिले के द्वारा। तो रिले के द्वारा जो आपका कंटिन्यू जो कैपेसिटर कनेक्ट होता है वो आपका रनिंग कैपेसिटर कनेक्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ सिर्फ स्टार्टिंग में काम आता है, इसलिए स्टार्टिंग कैपेसिटर को क्या करता है, रिले हटा देता है और रनिंग कैपेसिटर पे चलता रहता है। तो इसमें ऑप्शन का है रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर तो आपका कनेक्ट रहेगा, तो डायरेक्ट से बात है ये ऑप्शन सही है, सारे ऑप्शन सही है। ये आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा स्टार्टिंग कैपेसिटर हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर को हटा दिया जाता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर को हटाने के बाद क्या किया जाता है, वो रनिंग कैपेसिटर के ऊपर चला करता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ कैपेसिटर इन PSC ऑपरेटेड इंडक्शन मोटर। जो PSC ऑपरेटेड इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्या होता है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ कैपेसिटर, उसमें कैपेसिटर का यूज क्या होता है। कैपेसिटर का यूज सिर्फ यही होता है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, यानी पावर फैक्टर जब इम्प्रूव होगा तो उसकी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ने की वजह से मोटर आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका थर्ड ऑप्शन सही है, इम्प्रूव द पावर फैक्टर। क्या सही है, इम्प्रूव द पावर फैक्टर, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द आउटलेट ऑफ कंडेंसर इन वेपर
कंप्रेशन साइकिल। जो वेपर कंप्रेशन साइकिल होती है, वेपर कंप्रेशन साइकिल में उसमें जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर के आउटलेट पे रेफ्रिजरेंट का स्टेज कैसा होता है, तो हाई प्रेशर लिक्विड होता है। क्या होता है, पहली बात कंडेंसर में कंडेंसेशन की क्रिया होती है। कंडेंसेशन क्रिया मतलब उसमें जो रेफ्रिजरेंट की गर्मी होती है, वो रेफ्रिजरेंट की जो गर्मी होती है, हीट, आप जानते हो हीट ऑलवेज फ्लो हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जो कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट पहुंचता है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है और बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है। तो हीट ऑलवेज फ्लो हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो हीट कंडेंसर का हीट ज़्यादा होने के कारण वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में उसकी हीट चली जाती है। कंडेंसर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और जब ठंडा हो जाता है तो उसका रेफ्रिजरेंट भी ठंडा हो जाता है, जिसके रेफ्रिजरेंट आउटलेट पर निकलते निकलते वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और प्रेशर तो कंप्रेसर से ऑलरेडी बढ़ा ही था, तो इसलिए हाई प्रेशर लिक्विड हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ केमिकल स्प्रेइंग ऑन फिन्ड कंडेंसर। जो कंडेंसर होता है उसकी फिन्ड पे केमिकल स्प्रे करके क्या किया जाता है, रिमूव द रस्ट ऑन द फिन्स। जो फिन्स के ऊपर रस्ट रहती है यानी गंदगी रहती है, उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल को स्प्रे किया जाता है। रस्ट को हटाने के लिए केमिकल को स्प्रे किया जाता है, रिमूव द रस्ट ऑन द फिन्स। ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए रिमूव द रस्ट ऑन द फिन्स। मैं गलत ऑप्शन जो जितने भी हैं उनको पहले नहीं बता रहा हूँ, उनको आप देख लीजिएगा खुद से। और अगर जैसे कोई सुन भी रहा है वीडियो को तो लगा के रख के वो सुन सकता है, ताकि वो सही ऑप्शन बोल देता हूँ, ताकि वो सुने तो उसको याद हो जाए करके, या उस एक बार टाइम नहीं है उसको देखने का तो वो सुन ले, तभी उसको काम हो जाए उसका। इसलिए मैं ऑप्शन को बोल देता हूँ। तो राइट ऑप्शन बोलता हूँ और रॉन्ग ऑप्शन जितने होते हैं तीनों उनको नहीं बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर द डिहाइड्रेटर इज इंस्टॉल्ड इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपका डिहाइड्रेटर कहाँ लगाया जाता है। डिहाइड्रेटर क्या होता है, डिहाइड्रेटर जो होता है कि जिसमें नमी को अवशोषित करता है। नमी को अवशोषित कौन करता है, सिलिका जल। और सिलिका जल कहाँ लगा होता है, उसका जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर के जस्ट आउटलेट पे आपका ड्रायर लगा होता है, ड्रायर फिल्टर लगा होता है, जिसमें ड्रायर फिल्टर क्या होता है, उसी के अंदर सिलिका जल भरा होता है। तो डिहाइड्रेटर आपका कहाँ लगा होता है, डिस्चार्ज लाइन पे लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है, डिस्चार्ज। लेकिन डिस्चार्ज लाइन पे क्यों लगा होगा, डिस्चार्ज लाइन तो वो कंडेंसर की डिस्चार्ज लाइन होगी, कंडेंसर की डिस्चार्ज लाइन होगी यानी कि लिक्विड लाइन होगी। कंडेंसर की डिस्चार्ज लाइन को क्या बोलते हैं, लिक्विड लाइन बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि लिक्विड लाइन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लिक्विड लाइन। ठीक है, लिक्विड लाइन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। डिस्चार्ज लाइन आप कह सकते हो, लेकिन कंडेंसर की डिस्चार्ज लाइन कह सकते हो। कंडेंसर की डिस्चार्ज लाइन अगर होगी तो वो लिक्विड लाइन कहलाएगी। और डिस्चार्ज लाइन सिर्फ रहेगा तो कंप्रेसर से जो लाइन निकलती है, कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है वो डिस्चार्ज लाइन होता है। समझ में आई बात। अगर कोई चीज़ से डाउट लग रहा है तो वो चीज़ आप एक बार बता दीजिएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंपोनेंट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बाईमेटल थर्मो इन ए फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होता है उसमें बाईमेटल थर्मो जो होता है, उस बाईमेटल थर्मोस्टेट जो होता है उसके साथ में क्या कनेक्ट होता है सीरीज में, तो डिफ्रॉस्ट हीटर उसके साथ में कनेक्ट होता है। जब वो ऑपरेट करता है बाईमेटल, जब देखता है टेम्परेचर के हिसाब से वो ऑपरेट करता है, उसके साथ में डिफ्रॉस्ट हीटर ऑन हो जाता है और ऑफ होता है, जिसकी वजह से बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए यूज किया जाता है डिफ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर में। डिफ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए डिफ्रॉस्ट हीटर का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है, डिफ्रॉस्ट हीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ डिफ्रॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, डिफ्रॉस्ट हीटर लगा होता है डिफ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में, तो यही पूछ रहा है। इसमें भी वही क्वेश्चन है सेम। अगर वो क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन जो कर लेगा वो ये भी कर लेगा। विच टाइप ऑफ डिफ्रॉस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में डिफ्रॉस्टिंग करने के लिए कौन सी विधि का यूज किया जाता है। तो पहले जो गलत ऑप्शन को छोड़ देता हूँ और सही ऑप्शन बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्टिंग।
तो इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्टिंग कैसे होती है, वो बायोमेटल उसमें हीटर लगा होता है, उसी के द्वारा डिफ्रॉस्टिंग होती है। हीटर क्या करता है, गर्म करने का काम करता है, हीट करने का काम करता है, और उसी के द्वारा बल्ब मेल्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिफ्रॉस्ट यानी कि इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिफ्रॉस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा आपका, यानी कि डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंटरनेशनल एजेंसी स्टैंडर्डाइज्ड द नंबरिंग सिस्टम फॉर आइडेंटिफाई रेफ्रिजरेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नंबर डिसाइड किया गया है, जैसे R717 है, 134A है, 404 है, 407 है, ये सारे रेफ्रिजरेंट का नाम जो नॉमेनक्लेचर किया गया, नाम बताया गया रेफ्रिजरेंट का न्यूमेरिक फॉर्म में, ये किस एजेंसी के द्वारा या किस इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा ये रखा गया है। तो असरे ASHRAE, असरे एक कंपनी है, असरे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है एक, जिसके द्वारा ये नॉमेनक्लेचर किया गया, यानी कि नाम रखा गया रेफ्रिजरेंट का, एक इंटरनेशनल नाम रखा गया है, जो कि सारे लोग वही बोलेंगे, उसी नाम से पहचाना जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करना, 1 मिनट में मिल जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।